आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य की उच्च राशि और नीच राशि कैसे प्रभावशाली मानी जाती है। जो सूर्य को हमारे शास्त्रों में अंश दिया गया है वो है 10 डिग्री, यानी कि 10 अंश तक का ही सूर्य प्रभावशाली होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो सन है वो एक राजा है प्लैनेट्स का। तो अगर किसी भी इंसान की कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में अगर सूर्य 10 अंश से ज़्यादा का होगा तो यानी कि वो इंसान बहुत अहंकारी हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ चढ़ कर बोलेगा और वो फिर किसी की बात नहीं मानेगा, जैसे कि एक राजा होता है। तो इसीलिए जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 10 ही अंश तक सूर्य को हम उच्च राशि या नीच राशि में प्रभावशाली मानते हैं। तो सूर्य अगर उच्च राशि यानी कि 1 नंबर यानी कि उसकी मेष राशि में अगर 10 अंश तक का है और अश्विनी के पहले, दूसरे या तीसरे चरण में है तो इसको हम सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मानेंगे। अगर बाकी नक्षत्रों में बैठा हुआ है या 10 डिग्री से ज़्यादा है तो आप इसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और अगर ये 10 अंश तक का है और अश्विनी के पहले, दूसरे या तीसरे चरण में है तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाएगा। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सूर्य की जो नीच राशि है यानी कि तुला राशि, अगर सूर्य किसी भी जातक की कुंडली में अगर 7 नंबर पर बैठा है यानी तुला राशि में बैठा है और वो चित्रा नक्षत्र के तीसरे या चौथे चरण या फिर स्वाति नक्षत्र के पहले या दूसरे चरण में है तो ही इसको प्रभावशाली माना जाएगा। अगर ये 10 डिग्री तक का है तो ये जो मैं फार्मूला बता रही हूँ ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड फार्मूला है। और जब भी आप किसी की भी कुंडली, जो लर्नर्स हैं हमारे, वो आप किसी की भी कुंडली उठा के देखें और अगर इस तरीके की जो सूर्य की स्थिति है, अगर ये सिचुएशन बन रही है उच्च राशि और नीच राशि की, तो फिर आप उस जातक के जो भी आप इसके रिजल्ट्स मानते हैं कि सूर्य उच्च का होगा तो किस तरीके से प्रभावशाली होगा या नीच का होगा तो किस तरीके से प्रभावशाली होगा, तो इस सिचुएशन में अगर आप देख रहे हैं सूर्य को तभी आप उसका रिजल्ट्स कंफर्म कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर किसी नक्षत्र में है या इन डिग्री से ज़्यादा है तो इतना प्रभावशाली नहीं रह जाएगा। सो आई थिंक मैंने आज आपको सूर्य की उच्च राशि और उसकी नीच राशि के प्रभाव के बारे में बता दिया। अगली बार हम आपको बाकी जो भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।